गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपीएससी के लिए करंट अफेयर के लिए कॉपी कैसे बनाऊँ आप। ठीक है, आज इसमें ये भी बताएंगे कि जो बच्चे गलतियाँ ज़्यादा करते हैं, और आज ये मैं बताऊँगी कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारी बच्चे ये भी गलतियाँ करते हैं कि करंट अफेयर की कॉपी बनाते हैं, तो उसमें कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं, जो कि मुझसे भी हुई थी और लगभग बहुत सारे बच्चों से होती है जब वो शुरुआत में खुद घर पे बैठ के अपनी तैयारी करते हैं यूपीएससी के लिए। तो देख सकते हैं मैंने दो इसकी कॉपी बनाई हूँ। तो यहाँ पर ये कॉपी है, इसी में मैंने बनाया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जियोग्राफी के लिए मैंने बनाया है और इधर जियोग्राफी के लिए मैंने बना दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जियोग्राफी का है और इधर मेरा हिस्ट्री के लिए है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। मैंने जियोग्राफी के लिए लिखा है क्योंकि इधर मेरा इतना स्पेस खाली था, बीच से मतलब आधा किया है। तो इधर देख सकते हैं मैं आपको दूसरा यानी जो फर्स्ट रफ है, अभी मैं आपको पहले वो दिखाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर है, ठीक है, पहले इसे दिखा देती हूँ। रुक जाइए 1 मिनट, क्योंकि मेरे हाथ में फ़ोन है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये तो एकदम रद्दी बन चुकी है क्योंकि लगभग 2 साल का है। ठीक है, इससे मैंने शुरू में अपना रफ बनाया था। इसको देख सकते हैं कितना पुराना हो गया, किस प्रकार से फट गया है। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसे मैं दिखाती हूँ, थोड़ा सा अंधेरा हो जा रहा है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने कब इसको लिखा है। तो मैंने लगभग इसका डेट मैंने लिखा था तो 18 मार्च 2024 को मैंने इसको लिखा था। यहाँ से शुरुआत कर थी इसकी। ठीक है, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इसकी मैंने जब शुरुआत की थी करंट अफेयर के लिए, तो इसमें मैंने सब कुछ जो करंट अफेयर होता है, जैसे कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, इकोलॉजी इन्वायरमेंट और जो सारी सब्जेक्ट के करंट अफेयर होते हैं, इसको सबको एक में ही मैंने लिखने की कोशिश की थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि इसके लिए मुझे अलग अलग बनाना होगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर ये लिख दिया था कि इसके लिए ये है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कि इस प्रकार से मैं लिखती थी। ठीक है, इसके पहले मैं और भी बनाई हूँ, लेकिन यहाँ देख सकते हैं मेरा वही था कि मैंने एक में ही सब कुछ लिखने की कोशिश की थी। यहाँ पर मैंने पॉलिटी का है, इधर आप देख सकते हैं कुछ जियोग्राफी का मैंने लिखने की कोशिश की है। जैसे जैसे करंट अफेयर आते थे उसको मैंने एक ही रफ में एक तरफ से सब कुछ लिखते जाती थी। ठीक है, ऐसा आप ना करें जब शुरू में बनाए। तो अभी किस प्रकार से बनाने हैं मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, ये देख सकते हैं सब कुछ मैंने हर डे लिखती थी। मतलब फिर उसके बाद मैंने सोचा कि इसको वीकली लिखना बहुत बेहतर है, क्योंकि आप करंट अफेयर को यूट्यूब पर अगर आप देख सकते हैं तो यूट्यूब पर भी बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो मैं यूट्यूब से लगभग मैं बाद में वीकली जो करंट अफेयर था उसको लेने लगी। यहाँ पर वही सब कुछ मैं थोड़ा ज़्यादा पलट देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब वही था। क्योंकि ये देखिए, मैं जब मुझे नहीं पता होता था तो जो भी लिखाते थे सर उसको एक तरफ से लिखती चली जाती थी। ठीक है, अब यहाँ मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि एकदम से फट गया है भाई। थोड़ा सा ये जो इम्पोर्टेंट होता है इसको मैं थोड़ा सा स्पेस देकर इसको मोड़ देती हूँ पेज को, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है। यहाँ देख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, थोड़ा मुझे समझ में आया था। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाला कि साइंस एंड टेक के लिए, साइंस एंड टेक के लिए मैंने हेडिंग डाला पहले कि क्या क्या आज मैं पढ़ूंगी। ठीक है, और यहाँ साइंस एंड टेक के लिए है, ऊपर भी यहाँ पर है। और यहाँ देख सकते हैं कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए है, इकोनॉमिक के लिए है, और आईआर जो कि जीएस सेकेंड में आता है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप। देन उसके बाद में जियोग्राफी, पॉलिटी, सबके लिए हेडिंग मैंने डाला। फिर उसके बाद में उसके बारे में लिखने की कोशिश की है। ठीक है, थोड़ा सा मैंने छोटा लिखने की कोशिश की है, क्योंकि मुझे खुद पढ़ना होता था, तो मैं जो लिखती थी वो मेरे समझ में आ जाता था। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं वही जो मैंने पहले हेडिंग डाला है उसी के बारे में सब कुछ लिखा है। वही है कि सब कुछ एक लाइन से लिखती आती थी, तब भी नहीं समझ में आया था, थोड़ा बहुत सिर्फ नॉलेज हुआ था। बट क्या होता है कि यहाँ थोड़ा मैं आपको दिखाती हूँ, थोड़ा स्केल बीच में रख दी हूँ, लोगों को समझ में आ जाए। मैं बीच में स्केल यहाँ पर रखी हूँ, अभी दिखाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मैं थोड़ा सा रुक जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि इकोनॉमी के लिए मैंने यहाँ मेरे दिमाग में आया कि मैं इतना मोटा रफ सब कुछ एक बार में लिख रही हूँ, लेकिन लिखते तो अच्छा लगता है। जब लिखते हैं आप तो अच्छा लगता है कि चलो पढ़ लेंगे, आसानी होगी। लेकिन क्या होता है जब पेपर आता है तो समझ में नहीं आता, और ये भी मन में रहता है कि भाई इतना करंट अफेयर पढ़ना है, कैसे पढ़ूंगा। ठीक है, ये भी मन में कहीं ना कहीं डर बना रहता है हमारे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसके लिए जो हर एक सब्जेक्ट है इसके लिए अलग अलग बनाओ। मेरे पास मैं 2 कॉपी इसी प्रकार से ले लेती हूँ, थोड़ा मोटा, जिसमें मैं
सब्जेक्ट को डिवाइड कर लूँगी, ठीक है, करंट अफेयर के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर इकोनॉमी लिखने की कोशिश की है कि यहाँ से मैं इकोनॉमी इसको बना लेती हूँ, ठीक है। जो इधर लिख दिया सो लिख दिया, लेकिन आज से मैं यहाँ सोची कि अलग इसके लिए अलग सब्जेक्ट बनाती हूँ, जिसमें मैं केवल इकोनॉमी के बारे में लिखूँगी, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं मैंने पहले उसको हेडिंग लिखा, उसकी क्या हेडिंग है, जो कि मैंने वीकली लिखने की कोशिश की, तो यहाँ पर इसकी हेडिंग क्या है, फिर उसके बारे में मैंने लिखने की कोशिश की, ठीक है। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से लिखी है, क्योंकि मुझे आया समझ में। और यहाँ पर छोटा छोटा लिखा है भाई, जो कि मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा कैमरा साफ नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है, क्योंकि थोड़ा सा इसमें भी स्क्रैच आ गया है, तो समझ में नहीं आएगा तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन आप देखने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने किस प्रकार से इसको बनाने की कोशिश की है, ठीक है। अब यहाँ मैं केवल इकोनॉमी लिखूँगी। अब देखिएगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता दूँ, यहाँ से इतना, ठीक है। यहाँ पर मैं एक पेन रख देती हूँ और स्केल को इधर घुमाती हूँ, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ जो साल भर का, लगभग साल भर का इकोलॉजी है, इधर इकोलॉजी आ गया भाई, थोड़ा सा इकोनॉमी यहाँ पर है। यहाँ मुझे थोड़ा सा स्पेस दे, ये देखिएगा, यहाँ पर इतना लगभग साल भर का केवल इकोनॉमी का है, ठीक है। अब क्या है, जब अगर आपको करंट अफेयर रिवाइज करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कभी कभी कोई सब्जेक्ट हो जाता है, जैसे कि अभी तो साइंस एंड टेक 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, तो वहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया था, ठीक है। तो वहाँ से अगर कोई बच्चा करंट अफेयर को रिवाइज करना चाहता है, तो उसके लिए अलग जब वो कॉपी बनाता है, तो क्या होता है कि इतना ही पढ़ना है, इतना मोटा मुझे पढ़ना है, तो उतना रिवाइज हो जाता है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इकोनॉमी के लिए केवल इतना ही था, ठीक है, लगभग साल भर का। और इधर मैंने कुछ लिखा था, जो कि इसमें कई सब्जेक्ट को ऐड कर दिया था, जो मुझे नहीं पता था। अब क्या होता है, इतना आप आराम से जब मन कहेगा तब तक आप एक दिन में इसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपने रिवाइज किया है तो। अब हम बात कर लेते हैं अगले सब्जेक्ट की, ठीक है। अब यहाँ हमारा इकोनॉमी खत्म होता है, और यहाँ पर मैंने जब पेपर आता है थोड़ा बहुत जल्दी रहता है भाई, तो थोड़ा बहुत रफ भी करने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ, देखिए ये इकोनॉमी का ही क्वेश्चन है, ये डाटा था वहाँ पर, वही लिखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं, थोड़ा यहाँ पर स्पेस दिया है, क्योंकि मैंने सोचा अगर ज़्यादा रहेगा कोई बात नहीं। यहाँ थोड़ा सा अभी मैं इधर पलट देती हूँ, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं पॉलिटी के लिए मैंने बनाया है पॉलिटी, यहाँ से मैंने पॉलिटी इधर शुरू किया है। इधर मुझे नहीं पता था, लेकिन कई सब्जेक्ट इधर भी मैंने लिख दिया है। थोड़ा सा देख सकते हैं आप, यहाँ देख सकते हैं आप कि वही सब मिक्सचर सब कुछ एक में लिखने की आदत थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था। जब नॉलेज नहीं होती है तब आप कुछ भी करते हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बहुत सारे बच्चों से गलतियाँ ये होती हैं, जो कि मुझसे भी हुआ था। तो आप इसे लिखने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पर मैंने यहाँ से इधर से पॉलिटी की सब्जेक्ट को बनाने की कोशिश किया, ठीक है। अब उसी प्रकार से मैंने यहाँ स्केल रख देती हूँ, नहीं तो पता नहीं चलेगा लास्ट में कि कितना मैंने करंट अफेयर लिखा है, ठीक है, एक साल में। तो यहाँ देख सकते हैं आप, कुछ इसी प्रकार से मैंने लिखने की कोशिश किया है, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश मैं यहाँ पर केवल ये कर रही हूँ कि अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट के लिए करंट अफेयर की कॉपी बनाते हो तो बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से लिखिए कि जिस तरह आपको समझ में आता है। जो मुझे समझ में आता था वही मैं लिखती थी, मेरे लिए केवल इतना ही करंट अफेयर है, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैंने बताया उधर मैंने लिख दिया, ये पॉलिटी के लिए इतना करंट अफेयर है, और थोड़ा बहुत इधर भी मैंने लिखा है, ठीक है, करंट अफेयर इधर भी देख सकती हैं। तो लगभग सालाना का मुझे पता चल जाता है कि थोड़ा बहुत करंट अफेयर रहेगा पॉलिटी के लिए, मैं एक दिन में इतना रिवाइज कर सकती हूँ, ठीक है। एक दिन से कम ही लगेंगे, क्योंकि कई बार जब मैं खुद पढ़ती हूँ फिर रिवाइज भी करती रहती हूँ बीच बीच में, तो उतना नहीं पता चलता है। अगर आप पहली बार पढ़ते हैं तो समय लगता है, मैं मानती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको इकोनॉमी और पॉलिटी के लिए बता दिया, ठीक है। यहाँ पर इसको मैं इस कॉपी को बंद कर लेती हूँ, ठीक है। ये बहुत रद्दी की तरह हो गया, क्योंकि भाई हमेशा पलटना रहता है, तो इधर उधर थोड़ा बहुत कितना भी करो तो ये फट जाता है। अब यहाँ पर मैं इसको साइड में रख देती हूँ। देन उसके बाद मैं आपको अब बताती हूँ कि जब दूसरा कॉपी बनाई थी तभी देख सकते हैं आप यहाँ पर कि जियोग्राफी के लिए इधर बनाया है और हिस्ट्री के लिए इधर बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पहले जियोग्राफी की बात बताते हैं आपको। जियोग्राफी के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इतना है, यहाँ पर ये पेज निकल गया भाई, यहाँ से शुरुआत किए थे, यहाँ पर ये पेज निकल गया है। अब ये देख सकते हैं आप कुछ, जो कि पनामा नहर वहर सब कुछ मैंने लिखा है इधर, आप देख सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से, बहुत सारे बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी है मुझे पता है, बट मैंने अपनी यहाँ पर राइटिंग ना देखकर अपनी जो हमारी वर्क थी उस समय मैंने उसको देखा और बहुत जल्दी लिखने की कोशिश की थी, क्योंकि समय भी बहुत कम रहता है। और जब सर पढ़ाते हैं तो मैं पढ़ते भी चलती हूँ और लिखते भी चलती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं टेलीग्राम पे फिर जाती हूँ, फिर क्या होता है कि वहाँ से टेलीग्राम से भी डाउनलोड करती हूँ फिर पढ़ती हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा होता है, लेकिन मैं इस प्रकार से नहीं करती हूँ। मुझे वही लगता है कि अगर सर पढ़ा रहे हैं उसी प्रकार से मैं लिखती चलती हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं जियोग्राफी के लिए ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने इसको अलग से बना लिया है।
अलग से कॉपी यहाँ पर एक तरफ इसको लिखने की कोशिश की थी ज्योग्राफी को, और इधर दिखा दे रही हूँ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री देख सकते हैं, हिस्ट्री के लिए भी मैंने यहाँ पर बना लिया है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, केवल हिस्ट्री ही लिखा है मैंने। ठीक है, आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर दिखाने की भी कोशिश करती हूँ अगर आपको हेडिंग दिख रहा है तो। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा उजाला हो जाता है, कभी कभी अंधेरा तो साफ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन तब भी मैं दिखाने की कोशिश की हूँ आपको, आप देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ आगे वही है सब कुछ कि त्यौहार है इधर, इतना इतना सारा, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। अब ये मत समझिएगा कि इतना पतला कैसे हो गया करंट अफेयर। भाई मैं वीकली पढ़ती थी और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था वही लिखती थी, और मैं लगभग, मैंने आपको पहले वाले रफ में बता दिया है कि मैंने सभी सब्जेक्ट को एक में ही कवर कर लिया था, तो उतना मेरा हो गया था, बट जो बचा था उसमें मैंने लिखने की कोशिश की थी। ठीक है, अब मैंने 4 सब्जेक्ट को बता दिया आपको करंट अफेयर के लिए। देन इसके बाद मैं इसी कॉपी में बनाई हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इकोलॉजी इन्वायरमेंट बनाया। ठीक है, जो कि इतना पेज में है। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, इकोलॉजी इन्वायरमेंट है। ठीक है, इधर देख सकते हैं आप, और बीच बीच में साइंस एंड टेक थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था तो यहाँ पर लिख दी थी, बट कोई नहीं, यहाँ पर मैंने वही लिखा है, दोनों मिक्स लिखा है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, वही लिखा है। पेज निकल गया था भाई थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर मैंने गम भी लगाया, लेकिन यहाँ पर नहीं लगाया था क्योंकि छूट गया, हमेशा निकलता रहता है पेज। तो यहाँ देख सकते इतना मेरा हो गया, इतने में कवर हो गया। जब अलग सब्जेक्ट बनाते हैं तो यही फ़ायदा रहता है, आपको रिवीजन करने में आसानी हो जाती है। दिमाग को पहले ही नहीं लगता है कि इतना मोटा है, लगता है कि पतला है भाई, थोड़ी ही देर में कवर कर लेंगे। अब वो आप टाइम किस प्रकार से उसको पढ़ते हैं, किस प्रकार से रिवाइज करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं मैंने थोड़ा स्पेस में देने की कोशिश की है। यहाँ मैंने आपको बताती हूँ कि यहाँ पर मेरा जो यहाँ पर मेजर यानी कि साइंस एंड टेक इधर भी है, लेकिन यहाँ पर कई सब्जेक्ट को ऐड किया है, जो मैंने लगभग पाँच से 6 सब्जेक्ट के लिए करंट अफेयर को अलग अलग लिखने की कोशिश की, और जो बचा है उधर मैं इसको मैं यहाँ पर लिख दे रही थी। ठीक है, जो भी बचता था मैंने मतलब कि 5 कॉपी के लिए अलग अलग बनाया। और देखो मेरा जो कॉपी था वो मोटा था, इसीलिए मैंने एक रफ में लगभग 2 से 3 सब्जेक्टों को कवर करने की कोशिश की थी, और जो बचा था मेरा उसको मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश है। जैसे कि मैंने यहाँ आपको दिखाती हूँ मेजर प्राइस, इसमें क्या क्या पॉइंट थे, इसको पॉइंट को केवल मैं पहले पॉइंट को लिखती थी, देन उसके बाद में उसके बारे में लिखने की कोशिश करती थी। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप, और यहाँ मैं साल का लगभग, हाँ साल का था, एक साल का मैंने जो करंट अफेयर था इंपॉर्टेंट, उसके हेडिंग केवल लिखी थी, उसके हेडिंग को केवल लिखी थी। इधर पूरा वही लिखी थी, हेडिंग जो इंपॉर्टेंट था। ठीक है, उसके बाद मैं साइंस एंड टेक इधर भी लिखी थी और उधर भी लिखी हूँ, आप देख सकते हैं। मैंने कहा कि लगभग 5 सब्जेक्ट को अलग बनाया है, देन उसके बाद जो बचा करंट अफेयर मैं अब उसको एक तरफ से लिख लेती थी। ठीक है, अब मैं सोचती थी मैं कितना कॉपी बनाऊंगी, तो इतना मेरे लिए लगभग सही हो गया था। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप उसी प्रकार से मैंने यहाँ पर लिखा है मेजर इंडेक्स, वही मेजर प्राइस, और वही सारा है मेरा, आप देख सकते हैं। ठीक है, और लास्ट में मैंने यहाँ पर जो कुछ लास्ट में कभी कभी मैराथन क्लास भी होते हैं, तो मैंने एक में यहाँ पर समेटने की कोशिश किया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरा ये एंड होता है। ठीक है, इतना मोटा था मेरा कॉपी, और इधर देख सकते हैं मैंने कुछ मेंस के लिए क्वेश्चन लिखा है। अब यहाँ पर मैं दिखाना चाहती हूँ आपको कि मेंस के लिए, जो कि हिस्ट्री के लिए है, मेंस के क्वेश्चन को मैंने केवल क्वेश्चन लिखने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, और इधर ये भी है, इधर ये और देख सकते हैं आप, मैं जब समय मिलता है तो मेंस के क्वेश्चन को भी लिख लेती हूँ, और मैं सोचती हूँ बाद में जब टाइम मिलेगा तो इसके क्वेश्चन के आंसर लिखने की कोशिश करूँगी। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इतना क्वेश्चन लिखा था और उसके बाद नहीं लिखा, और दूसरे मेरे कॉपी में है और यहाँ पर नहीं लेकर आई हूँ। आपको ये देख सकते हैं, लास्ट में ये आप बताना नीचे ज़रूर कमेंट करके कि ये करंट अफेयर की कॉपी आपको कैसे लगी, और हाँ आप किस प्रकार से बनाए हैं इसे ज़रूर बता देना एक बार भाई नीचे कमेंट करके सभी लोग। और हाँ, जो 2026 की तैयारी कर रहे हैं, 27, 28 या फिर इसके आगे कई करेंगे तैयारी, तो अपने करंट अफेयर को कॉपी को बहुत अच्छे से बनाइएगा, जिससे आपको आसानी हो याद करने में। ठीक है, पढ़ने में लास्ट में जब आप लिखते हो थोड़ा बहुत बोरियत होता है लिखते समय। ठीक है, तो वहाँ पर आप स्पेस ले लीजिए 5-10 मिनट का बीच बीच में, उसके बाद लिखने की कोशिश कीजिए। लेकिन जब आप लास्ट में जब पेपर आता है तो बहुत अच्छा हो जाता है पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, क्योंकि वही हमारा टाइम होता है मैनेज करने का। जब वहाँ आप टाइम अपने टाइम को वहाँ पर मैनेज करते हैं तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। आप किसी भी बच्चे से पूछिएगा कि आप जब अलग अलग कॉपी बनाते हो तो किस प्रकार से लगता है, और मेंस के लिए जब मेंस के लिए भी आसान हो जाता है। ठीक है, मेंस और प्रीलिम्स दोनों को साथ में लेकर चलिएगा, और आप ज़रूर नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है, और आपको और
किस प्रकार के नोट्स चाहिए, किस प्रकार से आपको मैं नोट्स दिखा सकती हूँ, जो मेरे पास है वो मैं आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ भाई, कब दिखाने की कोशिश करूँगी, जब आप नीचे कमेंट करोगे कि आपको किस सब्जेक्ट के नोट्स बनानी है, तो मैं आपको दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और हाँ, और इस तरह की वीडियो के साथ हम आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।